फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति किस नदी को जो है पवित्र मानती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। ठीक है, तो दामोदर नदी की बात अगर करते हैं तो दामोदर नदी का जो ओरिजिन होता है ये कहाँ से होता है? जहाँ से निकलती है नदी, ये लातेहार से, लातेहार के टोरी क्षेत्र से। ठीक है, इसका जो मुहाना होता है, मतलब कहाँ पर ये जाके मिलती है? तो हुगली पे मिलती है। हुगली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में मिलती है। ठीक है, ये हो गया। और दामोदर नदी को जो है देव नदी के नाम से भी जानते हैं, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, अगर हम करमाली जनजाति की बात करेंगे, करमाली, ठीक है, ट्राइब्स की अगर बात करते हैं तो ये जो है सदान होती है। ठीक है, ठीक है, तो किस में आती है करमाली जनजाति? सदानों में आती है। ठीक है, और सदानों में जो है 7 ट्राइब्स आते हैं, उनमें से एक जो है करमाली है। इसकी जो अगर प्रजातीय दृष्टि से बोला जाए, ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से जो बोला जाए, ये किस में होती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में, प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ये आती है। और इसकी अगर मातृभाषा की बात बोलें तो इसकी जो मातृभाषा है, यानी कि जो ये बोलचाल के लिए यूज़ करती है, तो ये कौन सा यूज़ करती है? खोटा यूज़ करती है। ठीक है, देखिए, जो सदानों की भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं? सादरी बोलते हैं। और सदान 4 प्रकार का जो है भाषा का यूज़ करते हैं। खोटा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, करमाली हो गया और नागपुरी हो गया। तो ये लोग करमाली जो हो गया, तो करमाली लोग जो हैं, ठीक है, ये क्या है? खोटा भाषा का यूज़ करते हैं। और खोटा भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, ये किस भाषा परिवार का है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का जो है ये हिस्सा है खोटा। ठीक है, इसका बेसिकली अगर झारखंड में निवास स्थान देखा जाए, निवास कहाँ पर है, कहाँ पर? झारखंड में। तो एक तो हजारीबाग हो गया, फिर चतरा हो गया, फिर इसके साथ ही जो है कहाँ होगा? कोडरमा, गिरिडीह, कोडरमा हो गया। कोडरमा को जो है अबरख नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर गिरिडीह हो गया। ठीक है, यहीं पर जो है झारखंड धाम भी है। गिरिडीह हो गया, रांची हो गया, रांची हो गया, संथाल परगना हो गया। ठीक है, संथाल परगना हो गया, सिंहभूम हो गया। ठीक है, इन सभी में जो है ये निवास करती है। ठीक है, देखिए, पवित्र नदी किसको बोला जाता है? इसको। ठीक है, इसमें और इंपॉर्टेंट है करमाली के रिगार्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। और अगर करमाली जनजाति की हम बात करें तो ये जो पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है? करमाली जनजाति में जो पवित्र स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? पवित्र स्थान को देवकरी। ठीक है, देवकरी पवित्र स्थान को कहा जाता है। ठीक है, फिर पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? इसी में पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? मालिक कहा जाता है। ठीक है, पंचायत मुखिया क्या बोलते हैं? मालिक बोलते हैं। अगर जो प्रमुख देवता होता है, इसमें सूर्य के समान जो देवता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंहबोंगा। ठीक है, ये सूर्य के समान होते हैं, तो सिंहबोंगा जो होता है सूर्य देवता को बोलते हैं और इसमें प्रमुख देवता होता है। जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो पाहन बोलेंगे या फिर नाया बोलते हैं। पाहन बोलते हैं या फिर नाया कहा जाता है। ठीक है, नाया। ठीक है, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा।
भूमिज विद्रोह का नायक जो है गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? तो गंगा नारायण सिंह, ये सब तो डायरेक्ट है, याद रखना है, लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। तो गंगा नारायण सिंह जो है, इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये कहां पर होता है? ये बीरभूम के, ठीक है, बड़ा भूम यानी कि वीरभूम में होता है। बड़ा भूम पहले के नाम है बड़ा भूम, लेकिन अभी जो है इसको वीरभूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर इनका बर्थ होता है। और इनका जो है 1832 से 33 तक का जो भूमिज विद्रोह था, ठीक है, भूमिज विद्रोह में इनका काफी अहम रोल था। ठीक है, तो इस विद्रोह को जो है इसी कारण से, इसमें जो गंगा नारायण का काफी अहम रोल था भूमिज विद्रोह का 1832 से लेकर 33 तक में, इसलिए इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? तो गंगा नारायण का जो हंगामा है ये किसको कहा जाता है? भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, गंगा नारायण की जो हत्या है ये कब हो जाती है? ये 1833 में, यानी कि 7 फरवरी 1833 को, मेनली आपको याद रखना 1833 को जो है गंगा नारायण की हत्या हो जाती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? जो खरसावां के ठाकुर है चेतन सिंह के सैनिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्या? खरसावां ठाकुर कौन है? चेतन सिंह सैनिक द्वारा, चेतन सिंह, ठीक है, के सैनिक द्वारा जो है इसका हत्या हो जाता है। ठीक है, ये सैनिक द्वारा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसको क्या बोला जाता है? SWFA, SWFA। ठीक है, साउथर्न वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का जो प्रथम एजेंट था ये कौन था? कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, प्रथम एजेंट जो था कैप्टन विल्किंसन। और ये जो है किसको घोषित किया गया था? छोटा नागपुर के लिए प्रयुक्त हुआ था। छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के लिए जो है प्रयुक्त, छोटा नागपुर के लिए, ये छोटा नागपुर क्या है? पठार क्या है? तो छोटा नागपुर के लिए जो है ये प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा जो है हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये जो एजेंसी बना था ये कब बना था? SWFA 1834 को, 1834 को जो है ये बना था। 1834 को जो है साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का जो है मिला था। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर बनाया गया था? विल्किंसनगंज में। चूँकि इसका जो एजेंट था कैप्टन विल्किंसन, तो इसी के नाम पर रखा गया है विल्किंसनगंज। ठीक है, किंसनगंज या बिशुनपुर, विल्किंसनगंज या फिर क्या है? बिशुनपुर। और बिशुनपुर को जो है आज करंट टाइम पे आज का रांची है, जो रांची है ये बिशुनपुर ही कहलाता है, आज का रांची। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर जो पठार है इसमें जो है, इसमें कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। छोटा नागपुर पठार का जो है जिक्र कहाँ कहाँ आया है? ठीक है, छोटा नागपुर का जिक्र जो है कहाँ कहाँ आया है? तो पहला जो है एक चीनी यात्री है फाहियान द्वारा। फाहियान ये क्या है? चाइनीज है। ठीक है, ये क्या है? चीनी यात्री है, चाइनीज है। इसके द्वारा जो एक यात्रा वृतांत, यात्रा
वृत्तांत लिखा गया था, यात्रा वृत्तांत। इस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? फोकोक्वी। फोकोक्वी, ठीक है। इस फोकोक्वी यात्रा वृत्तांत में जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसको किस नाम से? कुक्कुटलाड से प्रयुक्त किया गया है। क्या? कुक्कुटलाड। कुक्कुटलाड के नाम से जो है प्रयुक्त किया गया। ये याद रखना है। जो चीनी यात्री था फाइयान, उसका जो यात्रा वृत्तांत है फोकोक्वी, उसमें जो है छोटा नागपुर के लिए जो है किस वर्ड का यूज किया गया है? कुक्कुटलाड, ठीक है। और इसी तरह जो है और एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? वैन स्वांग, ठीक है, वैन स्वांग। तो वैन स्वांग ने जो यूज किया था इसका नाम क्या है? वैन स्वांग, ठीक है, वैन सांग। ये भी क्या है? चीनी यात्री है। इसका जो यात्रा वृत्तांत है इसका नाम क्या है? वृत्तांत का नाम क्या है इसका? CU की। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है, CU की। इसमें जो छोटा नागपुर के लिए, छोटा नागपुर को जो है किस नाम से बोला गया है? तो ये किस नाम से था? किलो नासू कालाना। देखिए किलो, एक तो किलो हो गया, उसके बाद ना करना है, उसके बाद सू करना है। किलो नासू का ला और फिर ना, ठीक है। ये किलो सू का लाना, ठीक है। तो ये छोटा, इसका मतलब क्या हो गया? कर्ण सुवर्ण। इसका मीनिंग जो हो गया ये कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण, ठीक है। हिंदी मीनिंग हो गया कर्ण सुवर्ण। किलो ना सु कालाना जो है ये वैनसांग के यात्रा वृत्तांत CUकी में छोटा नागपुर के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? देखिए झारखंड का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो है जो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी ये कौन? जोभा मांझी थी। पहले इनके पति थे, बाद में जो है जोभा मांझी जो है सिंहभूम क्षेत्र से जो है विधायक रही हैं। इसका नाम क्या है? जोभा मांझी, जो कि कैबिनेट कौन सी मंत्री थी? पर्यटन, महिला और बाल कल्याण, ठीक है। पर्यटन, ये भी याद रखना है, कौन सी मंत्री? पर्यटन, महिला एवं बाल कल्याण, बाल कल्याण, ठीक है। ठीक है। और ये जो विधायक थी, कहाँ से विधायक थी? मनोहरपुर, मनोहरपुर कहाँ पर? सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम, ठीक है। और ये किस पार्टी से है? JMM से विधायक थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो प्रथम महिला का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। और ये जो है इनका अगर बर्थ पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ है? अगर बर्थ की बात पूछा जाए तो इनका बर्थ जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हुआ है। दार्जिलिंग, ठीक है, इनका वेस्ट बंगाल में हुआ है। बट करेंटली जो है ये करंटली जो इनका है, करंटली ये जो है कहाँ पर? जगसलाई। कहाँ पर रहती है? जमशेदपुर के जगुसलाई में रहती है, ठीक है। करंटली जो है जमशेदपुर जगसलाई, ठीक है, जगसलाई में जो है। और ये काम करती है टाटा स्टील में, ठीक है। कहाँ पर वर्किंग? टाटा स्टील कंपनी में जो है ये काम करती है, टाटा स्टील कंपनी में, ठीक है। देखिए प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की जो है फर्स्ट महिला है, झारखंड फर्स्ट वुमेन इन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ने वाली जो है झारखंड से प्रथम महिला है। और ये जो है
7 समिट में चढ़ने वाली जो है भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, 7 समिट में जो है प्रथम इंडियन वोमेन अगर कहा जाए तो ये कौन है? देखिए 7 समिट, ठीक है, यानी 7 पहाड़ी में जो है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसमें फर्स्ट इंडियन वोमेन है। इंडियन वोमेन कौन है? यही है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वोमेन कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। ठीक है, इनको जो है पद्मश्री मिला है, ये भी याद रखना है, कब मिला है पूछा जा सकता है। पद्मश्री, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड जो है दिया गया है, ये कब दिया गया है पद्मश्री? ठीक है, तो 2013 में जो है इनको पद्मश्री का अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल जो है ये सबसे जो है ज़्यादा उम्र में जो है चढ़ने वाली, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है महिला है, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है एक जम्मू कश्मीर की महिला ने जो है ये तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए प्रतिभा पाटिल, ये भी क्या है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रतिभा पाटिल। और दूसरी कौन है? दूसरी जो है ये आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, और ये जो अभी करेंटली है यही दूसरी है महिला प्रेसिडेंट, और ये जो है फर्स्ट आदिवासी महिला भी है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसमें देखिए और एक है, यहां पर नाम आ रहा है किसका? अच्छा, बछेंद्री पाल अगर बोला जाए तो प्रेमलता अग्रवाल की कौन है? गुरु है, और फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन वोमेन है, ठीक है, कहां पर? माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ठीक है, और इसी की स्टूडेंट कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल इन्हीं की स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो ये जो है सबसे ज्यादा उम्र में चढ़ने वाली जो है वोमेन है। ठीक है, ओल्डेस्ट वोमेन इसको देना फर्स्ट ओल्डेस्ट वोमेन टू क्लाइंब इन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली जो है ये पहली महिला जो है ठीक है, लगभग 48 इयर्स के उम्र में जो है ये चढ़ी है, तो ये भी जो है रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्ट हो गया इसमें। आगे चलते हैं। झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? पुलिस महानिदेशक मतलब क्या हो गया? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये क्या है, कौन है? शिवाजी महानकरे। इनका जो है निधन हो चुका है। ठीक है, और करेंटली सर्विंग है डीजीपी, जो करंट डीजीपी है ये कौन है झारखंड का? ये अजय कुमार शर्मा है। अजय कुमार शर्मा, ये कौन है? अजय कुमार शर्मा है, जो किसका स्थान लिए हैं? नीरज सिन्हा का। ठीक है, इन्होंने जो है नीरज सिन्हा का स्थान ग्रहण। ठीक है, नीरज सिन्हा का स्थान ग्रहण किया है इन्होंने। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए, ये तो है, अगर पूछा जाए कि प्रथम
महिला, प्रथम आदिवासी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है झंडा फ्लैग किया है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल वोमेन टू होस्ट फ्लैग। ठीक है, आदिवासी, और ये क्या हो गया, झंडा फहराना। कहां पर, इन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनीता सोरेन, विनीता सोरेन, यानी माउंट एवरेस्ट पर पहली आदिवासी महिला जिन्होंने फ्लैग को होस्ट किया। वो कहाँ से, वो भी झारखंड से। फर्स्ट ट्राइबल वोमेन कहाँ से, झारखंड से, झारखंड की। ठीक है, झारखंड की, टू होस्ट फ्लैग इन माउंट एवरेस्ट, तो विनीता सोरेन। ठीक है, और ये सभी जो है झारखंड के रिगार्डिंग ही बात हो रहा है। प्रेमलता अग्रवाल के जो भी है सभी झारखंड के रिगार्डिंग ही बात हो रहा है। केवल ये जो है बछेंद्री पाल की बात की है तो इंडियन वोमेन है, फर्स्ट इंडियन वोमेन, कब, 1984 में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है किस जिले में है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये बेसिकली जो है 2 जिला में है। ठीक है, ये जो है गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये जो है एक तो बिहार, ठीक है, और बिहार में कहाँ पर, गया। ठीक है, और प्लस झारखंड, और झारखंड में कहाँ पर, कोडरमा। तो दोनों जो स्टेट का बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कब बना थे, 1976 में। 1976 में जो है ये बना है। इसका अगर एरिया का बात किया जाए तो एरिया कितना है इसका, गौतम बुद्ध का 259 किलोमीटर स्क्वायर, 259 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से जो है झारखंड में कितना है, 259 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से झारखंड जो है ये 138.34 किलोमीटर स्क्वायर है। 138 समथिंग जो है झारखंड में है। ठीक है, 138 झारखंड में और 259 जो है तो बिहार में जो है ये भी कहाँ पर, कोडरमा में। ठीक है, और जो बिहार में है ये कितना माइनस कर दीजिए, यानी कि 121.14 किलोमीटर, 121.14 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कोई भी एक याद रखे, 259 टोटल है तो 121 इसमें है, तो झारखंड में कितना होगा, और ये कहाँ पर है, गया में है। ठीक है, देखिए 1976 की अगर बात करते हैं तो इस समय जो है टोटल 5 अभयारण्य बने थे। ठीक है, फिर 1978 में 2 बना है। तो इसमें जो है ये पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महुआ टांड़, जो कि महुआ टांड़, ठीक है, महुआ टांड़, महुआ टांड़, ठीक है, महुआ टांड़ ये कहाँ पर है, महुआ टांड़ ये लातेहार में है। महुआ टांड़ अभयारण्य जो है लातेहार में है और भेड़िया अभयारण्य है, महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य, और भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है, ये भी बना था। फिर क्या, ये जीबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौतम बुद्ध भी इसी में बना था। तो पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, महुआ टांड़ हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। इसके अलावा जो है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना था, दालमा, ठीक है, तो दालमा भी बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या ये हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कोडरमा। झारखंड में इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, गया रहता तो कोडरमा और गया दोनों मारते, लेकिन इसमें सिर्फ कोडरमा है
तो ये कोडरमा हो गया। अब धनबाद में जो है तोप चांची अभयारण्य है, तोप चांची अभयारण्य है, जो कि 1978 में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। देखिए झारखंड में जो है बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो बेसाल्ट चट्टानें मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टान मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलता है, लेकिन इसमें जो है कुड़प्पा की चट्टान जो है ये अभाव है, यानी कि विलुप्त है, नहीं के बराबर यहाँ पर पाया जाता है, नहीं के बराबर। ठीक है, ये जो है नहीं के बराबर पाया जाता है और इसका जो है धारवाड़ के बाद ही इसका निर्माण हुआ है, धारवाड़ चट्टानों के बाद। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों के निर्माण के बाद ही जो है इस क्रम की चट्टान का जो है निर्माण हुआ है, धारवाड़ ठीक है, धारवाड़ चट्टानों के बाद जो है इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये कैसा आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं, जो लावा के निक्षेप से, जो लावा के निकलने से जमा होता है। ठीक है, लावा के निकलने से। इन चट्टानों का निर्माण जो है लावा के निकालने से होता है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, और कायांतरित चट्टान जो होगा, मेटामॉर्फिक जो चट्टान होता है, ये कैसे होता है, जब वो जमा होता है। ठीक है, अच्छा ये जो कुड़प्पा चट्टान है, इनका नाम कुड़प्पा कैसे पड़ा, ये चूंकि आंध्र प्रदेश का एक जिले में मिलता है। ठीक है, ये जो है आंध्र प्रदेश के जिले का नाम क्या है, कुड़प्पा, तो उसी के नाम पर रखा गया है कुड़प्पा। ठीक, नेक्स्ट है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए झारखंड में अगर पहली जनगणना जो है, जब भारत में प्रथम जनगणना हुआ था तभी में जो है झारखंड का प्रथम जनगणना भी हुआ था। तो इसमें जो आंसर दिया गया है 1872, और ये जो जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना नहीं था। ठीक है, ठीक है, ये तो चूंकि पता है देश जो आजाद हुआ था ये 1947 हुआ था, तो ये जो है स्वतंत्रता के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस था। ठीक है, तो ये भी जो है चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर 1872 होगा। जब वहां पर जनगणना हुआ था तो झारखंड में भी हुआ होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है इसमें से 1872। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। ठीक है, तो जो प्रथम जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत का, ये कब हुआ था, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जनगणना हुआ था ये कब हुआ था, ये 1951 में हुआ था। और जब ये जो है इस समय जो वायसराय थे, ये कौन थे, वायसराय जो थे, ठीक है, ये कौन थे वायसराय, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत का प्रथम जो है क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। ठीक है, और एक जनगणना जो है 1881 में हुआ था,
तो 81 के जनगणना के कारण, जनगणना के समय जो है वायसराय कौन था? ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वायसराय था। ठीक है, ये याद करना है। ठीक, तो इसका 1872 आंसर होगा। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? परमाणु खनिज की बात बोल रही है तो कोयला तो नहीं होगा, ये नॉन मेटल है कोयला, ये भी खनिज है। तो इसमें परमाणु खनिज यूरेनियम भी है और थोरियम भी है। तो ए और बी जो है दोनों करेक्ट है, क्योंकि इसमें होगा। अब अगर यूरेनियम की बात बोला जाए, यूरेनियम की बात बोला जाए, ठीक है, तो ये झारखंड में नंबर 1 क्या है? इसका प्रोडक्शन कहाँ पर है? जादूगोड़ा में है। ठीक है, जादूगोड़ा में है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, नंबर 1 जो है इसका किस है? प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? जादूगोड़ा में होता है, जो कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, अब इसी से रिगार्डिंग जो है UICL बना, यूरेनियम UCIL। ठीक है, UCIL, UCIL मतलब यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और इसका कब बना था? ये 1967 में बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया ये कहाँ पर? जादूगोड़ा में बनाया गया। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम का कहाँ पर है झारखंड में माइंस? ये ईस्ट सिंहभूम में है। जैसे हो गया, ठीक है, मोस्टली जो है यूरेनियम माइंस कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में। और ईस्ट सिंहभूम में कहाँ कहाँ पर है? नंबर 1 हो गया, एक तो जादूगोड़ा तो हो ही गया 1967 में, जादूगोड़ा। ठीक है, ये हो गया 1967 में है। फिर 2 नंबर क्या हो गया? भटीन हो गया। भटीन हो गया, कब हो गया? 1986 में, 1986 में हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या हो गया? नरवा पहाड़। ठीक है, नरवा पहाड़ हो गया 1995 में हो गया, ये बना है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है मोलूडी। ठीक है, मोलूडी, ये जो है ये भी सिंहभूम में सरायकेला में पड़ता है। ठीक है, सरायकेला में मोलूडी जो होता है ये सरायकेला के जो है गमरिहा में, गमरिहा। ठीक है, सरायडेला के जो है गमरिहा में पड़ता है, मोलूडी में। फिर जो है बुंदू हुरुंग, बुंदू हुरंग, बुंदू हुरंग। ये बुंदू हुरंग जो है सबसे पहला जो है खुला यूरेनियम का पहला खुली खदान, ओपन जो है माइंस, ओपन माइंस किसका है? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का जो है ओपन माइंस है, यानी कि भारत का पहला खुली खदान जो है, खुला हुआ खदान, ये कौन सा है? बुंदू रंग हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सब हो गया। अब इसमें भी और इम्पोर्टेंट, ये तो प्रोडक्शन की बात हो गई और कहाँ कहाँ पर है, प्लस इसमें जो है देखिए इसमें और क्या हुआ? प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर इसका प्रोसेस होता है। और सभी जगह से जो है यूरेनियम को लाकर जो है यही 2 जगह में जो है प्रोसेस किया जाता है। पहला तो हो गया क्या? जादूगोड़ा। ठीक है, और दूसरा जो हो गया ये क्या? तुरामडी। दूसरा क्या हो गया? तुरामडी, तुरामडी। और
ये जो है दोनों झारखंड का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, झारखंड में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झूमर गीत बेसिकली जो है पर्व त्योहार में गाया जाता है, जैसे हो गया सोहराय हो गया, ये जो है सोहराय, ये संथालों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है सोहराय। फिर कर्मा हो गया, ठीक है, कर्मा में गाया जाता है। फिर जितिया में गाया जाता है, ठीक है, कर्मा, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, जितिया हो गया, इन सभी में जो है जितिया, ठीक है, जितिया, कर्मा, सोहराय और जितिया में जो है ये, जितिया में जो है ये झूमर गाया जाता है। विवाह के समय पर जो है औंधी, ये विवाह गीत है। उसके अरंडी हो गया मुंडा का, ये भी अरंडी हो गया, ये भी क्या हो गया, मुंडा का हो गया। अदंडी, अरंडी, अदंडी, अडंदी बोला जाता है, अरंडी नहीं, अडंदी, ठीक है, अदंडी हो गया। ठीक है, अदंडी हो गया, तो यह कहाँ पर, मुंडा में हो गया, अदंडी हो गया। फिर जो जन्म संस्कार, संतानोत्पत्ति, मतलब संतान के उत्पत्ति के समय, यानी कि जन्म संस्कार के समय, जन्म संस्कार में ये कौन सा गाया जाता है? झंझाइन, झंझाइन, ठीक है, झंझाइन, ठीक है, झंझाइन होता है। ठीक है, झंझाइन हो गया, ये झंझाइन है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ठीक है। अब और ये बेसिकली जो है झंझाइन फीमेल के द्वारा, यानी महिलाओं के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद झारखंड में ढाल विद्रोह कब होता है? झारखंड में ढाल विद्रोह 1967 से स्टार्ट होता है, 1967 से लेके 1767 से लेके 1777 तक चलता है, ठीक है, 1777 तक चलता है, यानी कि पूरा जो है 10 साल तक चलता है, 10 ईयर्स तक, ठीक है, चलता है। किसके नेतृत्व में? ये जो है फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, ठीक है, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। और सिंहभूम क्षेत्र में जो है ये आक्रमण होता है, नेतृत्व में सिंहभूम, ठीक है, क्षेत्र है। और सिंहभूम क्षेत्र में जो है बेसिकली 3 आता है, एक हो गया ढालभूम, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पोरहाट, और तीसरा जो हो गया ये कोल्हान का क्षेत्र हो गया, कोल्हान, ठीक है। तो यहाँ पर हो का शासन था, ठीक है, यहाँ पर सिंह वंश का शासन था, सिंह वंश, और यहाँ पर जो है ढाल, ढाल वंश, ठीक है, ढाल वंश, ठीक है, ये हो गया ढालभूम में ढाल वंश, ये पोरहाट में सिंह वंश, और यहाँ पर हो वंश। तो इन तीनों क्षेत्र में जो है फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो है किया गया, अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में जो है फर्ग्यूसन के नेतृत्व में आक्रमण होता है। अब क्या होता है इसमें बेसिकली कि यहाँ पर जो है ढालभूम की बात की जा रही है। ढालभूम में जो है राजा कौन हुआ करता था? जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल यहाँ का राजा था, ठीक है। जगन्नाथ ढाल जो है
ये राजा था। ठीक है, और और फाइनली जो है, फाइनल तौर पर पहले 5,000 रुपया इसका तय किया गया। 4,000 ढाल क्षेत्र में कितना तय किया गया है इसका? 4,267 रुपया। ठीक है, 4,000 जो है 267 रुपया जो इसको फिक्स किया गया था। ठीक है, 4,267 रुपया। ठीक है, ये क्या था? वार्षिक कर था, कर जो इसको देना था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पहले जो है 5,000 रुपया लगाया गया था, पहले 5,000 पर ईयर। ठीक है, और बाद में जो है फाइनली 4,267 रुपया जो है इसको फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया था? तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति बनी थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति बनी थी, ये कब बनी थी? ये 1952 में बना था। ठीक है, 1952 में जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति बनी थी, और झारखंड को भी जो है इसी वन नीति के तहत नियंत्रण में जो है लाया गया है। तो कब होगा? 1952 होगा। अच्छा, अगर हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि वन प्रबंधन की बात करते हैं, वनों के प्रबंधन की, वनों की प्रबंधन की अगर बात किया जाए, तो जो पहला प्रयास किया गया है, ठीक है, प्रयास जो किया गया है इन झारखंड, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन झारखंड की बात की जा रही है। ठीक है, झारखंड में जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया है? ये JF हैबिट के द्वारा, JF हैबिट, ठीक है, हैबिट के द्वारा जो है पहला प्रयास किया गया है। और पहला प्रयास जो है कब किया गया? 1882 से स्टार्ट किया गया और 1885 तक चला। 82 से लेके जो है 85 तक 3 साल तक पूरे जो है ये प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि पहला प्रयास किसने किया है? JF हैबिट के द्वारा किया गया है। झारखंड धाम जो है किस जिले में है? अगर हम झारखंड धाम की बात करें, ये तो याद रखना है, तो ये किस में है? गिरिडीह जिले में है। ठीक है, एक तो झारखंड धाम हो गया, इसी तरह आपको आम्रेश्वर धाम याद रखना है, आम्रेश्वर धाम याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये खूंटी में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या याद रखना है? अंजन धाम याद रखना है। अंजन धाम हनुमान जी का जन्मस्थली, ऐसा माना जाता है। कहाँ पर है? गुमला में है। ठीक है, गुमला में है। ठीक, अब देखिए गिरिडीह से इंपॉर्टेंट कि गिरिडीह को जो है जिला कब बनाया गया है? गिरिडीह को जो है जिला कब बनाया गया है? ये तो 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 में जो इसको जिला बनाया गया है, और किसके? हजारीबाग से अलग। ठीक है, तो इसका बाइफरकेट जो किया गया हजारीबाग से अलग करके किया गया है। गिरिडीह जो आता है ये किस में? नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। ठीक है, इसमें जो है टोटल कितना जिला है? 7 जिला है नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आ गया कि गिरिडीह में पारसनाथ एक पहाड़ी है,
और उस पहाड़ी का जो है सबसे ऊंचा जो रेंज है वो क्या है, सम्यक शिखर। ठीक है, 44-78 फीट इसकी हाइट है, मीटर में 1365 मीटर। और पारसनाथ को जो है क्या कहा जाता है, जैन धर्म का जो है मक्का कहा जाता है पारसनाथ। इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है कि झारखंड में कुल 9 नगर निगम है और गिरिडीह भी एक क्या है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। गिरिडीह नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम। झारखंड में कितने कुल जो है 9 नगर निगम है। ठीक है, कुल कुल कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम। और 9 नगर निगम में से गिरिडीह जो है एक नगर निगम है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट रिवर है कौन कौन से जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर है, देखिए जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंट नदी कौन सा हो गया, इम्पोर्टेंट जो नदी हो गया सबसे पहले क्या हो गया, उसरी नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ब्राह्मणी हो गया। ठीक है, सॉरी, ब्राह्मणी नदी यहाँ से नहीं निकलती है, उसरी नदी है, दामोदर नदी है, बराकर और सकरी नदी है। ठीक है, ब्राह्मणी नहीं है, उसरी है। फिर यहाँ से कौन नदी निकलती है, सकरी नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद कौन नदी, दामोदर नदी हो गया। उसके बाद कौन नदी है, फिर बराकर भी, जो कि दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बहती है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर क्या क्या है, खंडौली डैम है। यहाँ पर जो है क्या है, खंडौली डैम है। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, नौलखा डैम है। नौलखा जो है डैम है यहीं पर। कि इसके अलावा जो है यहाँ पर और क्या है, नौलखा डैम, खंडौली डैम, उसरी जो है ये भी वाटरफॉल है। उसरी वाटरफॉल कहाँ पे है, ये गिरिडीह में है। फिर एक मानसरोवर तालाब है। ठीक है, ये है मानसरोवर तालाब। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा अनुमंडल कहाँ पर है, ये सभी नोट कर लीजिए आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो अनुमंडल है, सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला, अनुमंडल वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला कौन सा है, तो ये गिरिडीह है। ठीक है, गिरिडीह है। यहाँ पर टोटल कितने अनुमंडल हैं, 4 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है। ठीक है, 4 अनुमंडल है। ठीक है, टोटल कितने अनुमंडल हैं, 4 जो है सब डिवीजन है। और ये नाम भी याद रखना चाहिए कौन कौन सा है, गिरिडीह है, बगोदर है, गिरिडीह है, फिर बगोदर है, गिरिडीह हो गया, बगोदर हो गया, एक तो डुमरी इम्पोर्टेंट है, डुमरी है, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी और होरी महुआ, होरी महुआ। ठीक है, ये 4 अनुमंडल हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट तो 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1960 को जो है। और ये जो है भीम राव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से अलग करके, विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अलग। ठीक है, अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कह सकते हैं,
बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर जो है ये बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब? 1960 में। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? ये क्वेश्चन है, इसका आप याद कर लीजिए, 1861 में। ठीक है, पुलिस मैनुअल जो है लागू हुआ था। इसका अपना जो है मैनुअल, बस इसको याद रखिए, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 का है। ठीक है। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड का एकमात्र जो है कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये कब स्थापना इसका हुआ था? देखिए, जो बिरसा कृषि है, ये जो है इसको विश्वविद्यालय की मान्यता कब दी गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये झारखंड का जो है एकमात्र है। क्योंकि इसका जो बना हुआ है, ये कब का बना हुआ है? ठीक है, ये जो बना, ये कब बना, इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना जो है 1956 में हुआ। स्थापना 96 में कांके रांची में हुआ था। कहाँ पर? कांके के रांची में हुआ था। ठीक है। बट जो यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है इसको कब मिला है? यूनिवर्सिटी को दर्जा जो है इसको कब मिला है? ये 26 जून 91 को, 26 जून 1981 को बना। तो ये कब? 1956 में है। कांके रांची में इसका हेडक्वार्टर है। बट इसको जो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है ये 26 जून 1981 को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 1981 होगा। और झारखंड का जो है पहला कृषि और एकमात्र जो है विश्वविद्यालय है। ठीक है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? सन टेम्पल। ये कहाँ पर? बुंडू में है। ठीक है, ये कहाँ पर? बुंडू में है। और बुंडू कहाँ पर? रांची में। ठीक है। इसका जो है उपनाम क्या है? इसको, और चूंकि इसकी खूबसूरती बहुत अधिक है, पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जो है इसको जाना जाता है। पत्थर पर लिखी कविता के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर है। और रांची में, अगर हम रांची से जो है टाटा मार्ग पर, यानी कि जमशेदपुर मार्ग पर स्थापित है। ठीक है, टाटा रांची मार्ग में है। अच्छा, इसका जो है निर्माण किसके द्वारा? संस्कृति विहार द्वारा। संस्कृति विहार संस्था है, उन्हीं के द्वारा जो है द्वारा। और इसके जो शिल्पकार हैं, शिल्पकार जो है ये कौन है? SRN कालिया। SRN कालिया। ठीक है, इसमें इतना याद रखिए। इटखोरी में जो है ये चतरा में है भद्रकाली। ठीक है, भद्रकाली मंदिर है यहाँ पर, चतरा। ठीक है। नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। रांची झारखंड में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो HEC मतलब क्या है कि हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन। ये कहाँ पर है? ये हटिया में है। और ये हटिया कहाँ पर? रांची में। इसको जो है किसकी मदद से बनाया गया है? चेकोस्लोवाकिया के मदद से जो है बनाया गया है। देखिए,
इसको जो है HEC को कब बना है, ये 1958 में बना है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये कब बना है, ये 1958 को बना है, 1958 को। इसमें जो है सोवियत संघ भी था, यानी कि इसमें जो है रसिया, अगर इसमें और एक रहता, इसमें रसिया एंड चेकोस्लोवाकिया की मदद से, ठीक है, ये इसकी मदद से इसका निर्माण किया गया है। इसमें जो है बेसिकली 3 यूनिट है, ठीक है, 3 यूनिट है। ये कौन कौन सा 3 यूनिट है, HMBP, ठीक है, यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और ये जो है रूस की सहायता से बनाया गया है, ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। फिर हैवी मशीन ये टूल्स प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ये जो है चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया है। फिर ये फाउंड्री फोर्स जो है, फाउंड्री फोर्स जो है ये किसके, ये भी चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया है, ठीक है। और चूंकि ये बनाया गया कब, 1958 में, और राष्ट्र को जो समर्पित किया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये इसका स्थापना है, ठीक है, इसका स्थापना कब हो गया, 1958 में हो गया। ये 3 यूनिट है। फिर इसमें जो है ये बोला जाए कि राष्ट्र को कब समर्पित किया गया है, राष्ट्र को समर्पित यानी कि देश के लिए बन के तैयार हुआ, लेकिन राष्ट्र को समर्पित जो है 15 नवंबर 1963, ठीक है, बाय जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसको देश को समर्पित किया गया है। इसका जो उत्पादन, ये जो उत्पादन प्रारंभ करना चालू किया, ये कब, 1964 में, ठीक है। अच्छा, एक इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको जो है आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, HEC को, हैवी इंजीनियरिंग, और ये किसके द्वारा, बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि किस जिले में राजमहल फॉसिल अभयारण्य स्थित है, यानी कि फॉसिल पार्क, FOSSILE फॉसिल पार्क, ये कहाँ है, ये राजमहल में है, ठीक है। तो कहाँ पर है, राजमहल, और राजमहल किस जिले में पड़ता है, साहेबगंज, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर साहेबगंज की बात की जाए, साहेबगंज का अगर बात किया जाएगा तो साहेबगंज जो जिला का निर्माण हुआ है ये कब हुआ है, ये जिला बनता है ये 1983 को, 17 मई 1983 को जो है जिला बनता है। यहाँ जो है अगर हम इम्पोर्टेंट प्लेस की बात करेंगे तो राजमहल इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है बंगाल का राजधानी इसको बनाया गया था, इसके द्वारा बंगाल की राजधानी बनाया गया था, किसके द्वारा, बाय मंगल सिंह के द्वारा, बाय मान सिंह, नोट की मंगल सिंह, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह के द्वारा जो है ये मंदिर बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था, राजमहल क्षेत्र। यहाँ पर जो है
एक भोगनाडी भी है, भोगनाडी, ये भी राजमहल में आता है और ये संथाल विद्रोह का केंद्र माना जाता है, संथाल विद्रोह का केंद्र माना जाता है। ठीक है, भोगनाडी में हुआ था, का केंद्र है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर क्या है, गंगा है, गुमानी है, गंगा हो गया, गुमानी हो गया, ब्राह्मणी हो गया, ठीक है, ब्राह्मणी हो गया, फिर क्या हो गया, बांसलोई हो गया, ये भी गोड्डा साइड बढ़ती है, उसी के किनारे जो है शक्तिपीठ है। आप बताइए कि गंगा में इस नदी किनारे कौन सा शक्तिपीठ है। और एक हो गया अजय नदी, अजय नदी में ही जो है एक वाटरफॉल है मोती झारा, मोती झारा जो है वाटरफॉल है। ठीक है, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत जो है परियोजना स्थापित है, तो कहाँ पर, बराकर में। ठीक है, और ये जो है डीवीसी के द्वारा स्थापित किया गया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और बराकर नदी में किया गया है, और कहाँ पर, कोडरमा में, कोडरमा। ये जो है पहला फर्स्ट जल विद्युत फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये कहाँ का, झारखंड का, झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना है, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, अब बराकर नदी का अगर उद्गम पूछा जाए, ओरिजिन पूछा जाए, तो कहाँ पर होता है, ये पिस्का हजारीबाग में होता है। ठीक है, पिस्का हजारीबाग में। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्स संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो अभी हमने पढ़ा ये एचईसी की एक यूनिट है, एचईसी का, और ये जो है पूर्व चेकोस्लोवाकिया की मदद से किया गया था। बोकारो में स्थित इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की जो है पूर्ति कहाँ से की जाती है, तो ये जो है क्योंझौर खान से किया जाता है, उड़ीसा से। क्योंझौर खान कहाँ है, उड़ीसा से जो है बोकारो इस्पात कारखाना में जो है लौह अयस्क की आपूर्ति किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है, कौन सा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और इसी को जो है धात्विक खनिज का भंडार लौह अयस्क का जो है कहा जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिज का जो है भंडार कहा जाता है, लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है, लौह अयस्क की श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। एचईसी का कारखाना किस देश से सहयोग से लाया गया था, तो ये जो है चेकोस्लोवाकिया और साथ में रूस भी था, सोवियत संघ। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और